हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। आपको पता है कि मैं आपको चैप्टर करा रहा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत टाइम हो गया इस चैप्टर को, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। उसके बाद बहुत दिनों तक मैंने वीडियो नहीं बनाया। उसके पीछे का रीजन है कि मैं ऑब्जेक्टिव सेशन सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम को देखते हुए ला रहा हूँ। उसे भी आप देख सकते हैं। वहां पे भी मैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको जो है हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस करा रहा हूँ, बिग फिगर के द्वारा समझा रहा हूँ। आज जो है टाइम मिलने पर मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करा के इस चैप्टर को यहाँ पे मैं कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। तो इसको पढ़िए और ध्यान से देखिए, और उस वीडियो को भी देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है, दो सिस्टम में बांटा गया है, जिसमें से एक हमारा होगा। अब देखिए, कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने में हमें सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें भी हमारा दो तरह के सेक्स ऑर्गन होंगे। एक होगा हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। क्या है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को मेन सेक्स ऑर्गन कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सपोर्टिंग रोल में होता है। वो भी जरूरी होता है, लेकिन मेन जो होता है वो प्राइमरी होता है। तो फीमेल के अंदर जो हमारा सेक्स ऑर्गन है, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हमारा है वो है हमारा ओवेरी। क्या है? हमारा ओवेरी है। और जो सेकेंडरी है, इसके अंदर हमारा आता है ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स या फिर इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब एक ओविडक्ट्स हो गया, फिर फैलोपियन ट्यूब। इसके नीचे आता है हमारा यूटेरस, यूटेरस के नीचे सर्विक्स, ठीक है। और इसके नीचे हमारा आ जाएगा वेजाइना। क्या आ जाएगा? वेजाइना आ जाएगा। तो ये हमारे जो है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारा वो है ओवेरी। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, यानी कि ओवरी का वर्क क्या होता है। ओवरी का वर्क होता है ओवम। ओवम यानी कि अंडाणु। क्या बनाना? अंडाणु बनाना, यानी कि एग प्रोडक्शन का क्या काम होता है? एग प्रोडक्शन का काम होता है। और एग प्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ओजेनेसिस। एग प्रोडक्शन को ओजेनेसिस कहा जाता है। अब चूंकि हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारा कि ये जो ओवरी हमारा होता है, ये हमारे शरीर का इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। इंडोक्राइन ग्लैंड है। इसका वर्क क्या है? इसके वर्क के बारे में अगर हम देखें तो इसका वर्क क्या है? ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स क्या करता है? इन जैसे हार्मोन्स को क्या करता है? रिलीज करता है। क्या करता है? इन जैसे हार्मोन्स को ये रिलीज करता है। कौन कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। और हार्मोन्स रिलीज करते हैं ऑक्सीटॉक्सिन, ये सब है। लेकिन मेनली आपको जो जानना है, इन तीन के बारे में जानना है। अब सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि ये एस्ट्रोजन जो है, सबसे पहले एस्ट्रोजन जो है इसके बारे में जानते हैं। ये एस्ट्रोजन क्या करता है? ये फॉलिक्यूलर, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग बुक में देखिएगा, थोड़ा बहुत हो जाता है। फॉलिक्यूलर सेल बनाता है। क्या बनाता है? फॉलिक्यूलर सेल। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये फॉलिक्यूलर सेल क्या होता है। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ये जो फॉलिक्यूलर सेल होता है, कोई भी फीमेल यानी कि लड़की जब जन्म लेती है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लड़की जब जन्म लेती है उसी समय से उसमें फॉलिक्यूलर सेल बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है? फॉलिक्यूलर सेल बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये सेल्स जो होते हैं वो करोड़ों की संख्या में होते हैं। क्या होते हैं? ये फॉलिक्यूलर सेल्स करोड़ों की संख्या में उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रेजेंट होते हैं किसी भी गर्ल में।
लेकिन जैसे जैसे लड़की पुबर्टी एज में आती है, लड़की जो है जैसे जैसे पुबर्टी एज में आती है यानी कि अपनी यौवन अवस्था में आती है, तो क्या होता है कि ये फॉलिकुलर सेल्स की संख्या घट जाती है और मात्र 1.5 से 2 लाख बचता है। कितना बचता है? 1.5 से 2 लाख सेल्स मात्र बचते हैं फॉलिकुलर सेल। अब क्या होगा कि ये 1.5 से 2 लाख सेल्स जो बनते हैं, जब हमारे ओवरी के अंदर एग बनता है, एग प्रोड्यूस होता है, जब हमारे ओवरी के अंदर मान लीजिए कि ओवरी के अंदर एग प्रोड्यूस हुआ, तो इस एग के चारों ओर जो है ये सेल्स क्या करता है, अपना लेयर बनाए हुए रहता है। ये सेल्स क्या करते हैं, चारों तरफ अपना लेयर बनाए रहते हैं और इसको क्या किए रहते हैं, एग को कवर किए रहते हैं। एग को ये फॉलिक्यूलर सेल क्या किए रहते हैं, कवर किए रहते हैं। इस एग को फॉलिक्यूलर सेल क्या किए रहते हैं, कवर किए रहते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, एग भी मैच्योर होने लगता है और ये फॉलिक्यूलर सेल भी मैच्योर होने लगता है, तो ये सेल्स क्या होते हैं, ये प्राइमरी फॉलिक्यूलर रहते हैं। प्राइमरी फॉलिक्यूलर से कहते हैं प्राइमरी फॉलिक्यूलर। ये क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिक्यूलर से सेकेंडरी में बदलता है। क्या होता है? प्राइमरी फॉलिक्यूलर से सेकेंडरी में बदलता है। ठीक है, तब क्या होता है कि हमारी जो प्यूटिटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है, प्यूटिटरी ग्लैंड जो कि हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करती है, हमारे ब्रेन में होती है, बहुत ही सबसे छोटी ग्लैंड हमारे शरीर की प्यूटिटरी ग्लैंड होती है। और वो क्या करता है कि वो एक LH नाम का हार्मोन भेजता है। क्या करता है? वो एक LH नाम का हार्मोन भेजता है। ये हार्मोन क्या करता है कि इस फॉलिकुलर सेल को तोड़ देता है। ये जो सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल जो है इसको क्या करता है, तोड़ देता है। जब इसको तोड़ता है तो ये एग क्या होता है, बाहर आ जाता है। कहाँ बाहर आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। और फिर ये जो सेकेंडरी फॉलिकुलर टूट जो गया था, ये ग्राफियन में बनता है, ग्राफियन सेल में बनता है। ये ग्राफियन सेल बन जाता है और फिर ग्राफियन सेल से ये हार्मोन इसको तोड़ता है और फिर ये क्या होता है कि जुड़ता है। और क्या बनता है जुड़ के? ये जुड़ के बना देता है ल्यूटेम कार्पस। क्या बना देता है? ल्यूटेम कार्पस बना देता है। ये क्या बना देता है? ल्यूटेम कार्पस। यहां तक एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए ध्यान से कि एस्ट्रोजन फॉलिकुलर सेल बनाता है। ये फॉलिकुलर सेल की संख्या मतलब जब बच्ची जन्म लेती है कोई भी लड़की, तो उसी समय से उसके अंदर होता है जिसकी संख्या करोड़ों में होती है। लेकिन जैसे जैसे ये प्यूबर्टी एज में यानी कि यौवन अवस्था में लड़कियां आती है, इनकी संख्या 1.5 से 2 लाख मात्र बचती है। और इस 1.5 से 2 लाख जो बचती है, तो हर एक महीने लड़की के वो जो मेंस्ट्रुएशन चक्र होता है यानी कि मासिक धर्म का चक्र, उसमें क्या बनता है कि एग प्रोड्यूस होता है। इस एग को चारों तरफ से फॉलिकुलर सेल क्या किए रहता है, एक लेयर से घेरे हुए रहता है, बनाए हुए रहता है। उसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकुलर जब एग मैच्योर होने लगता है और फॉलिकुलर भी मैच्योर होने लगता है, तो प्राइमरी सेकेंडरी में बनता है और सेकेंडरी से जब ग्राफियन सेल में बन जाता है, बदल जाता है। प्राइमरी फॉलिकुलर से सेकेंडरी फॉलिकुलर, उसके बाद ग्राफियन में बदल जाता है। तब क्या होगा कि हमारे प्यूटिटरी ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन भेजेगा, LH हार्मोन, जो इस ग्राफियन को क्या करेगा, तोड़ देगा। इस ग्राफियन को क्या करेगा, वो तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद ये एग क्या होता है, बाहर आ जाता है। कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ आ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में बाहर आ जाता है। फैलोपियन ट्यूब या फिर आप इसे ओविडक्ट्स भी कह सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब में आ गया। उसके बाद ये ग्राफियन फिर से क्या होता है, जुड़ के ल्यूटम कार्पस बनाता है। क्या बनाता है? ल्यूटम कार्पस। और ये ल्यूटम कार्पस क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन, कहीं प्रोजेस्टेरॉन भी लिखा होता है, प्रोजेस्टेरॉन, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लीजिए। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, रिलीज करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है कि फैलोपियन ट्यूब के वाल पर,
फैलोपियन ट्यूब के वाल पर एक लेयर बनाता है, यानी कि वातावरण तैयार करता है। क्या वातावरण तैयार करता है कि जब सेक्स क्रोमोसोम जो होता है, यानी कि मनुष्य का स्पर्म आता है और वो फिर क्या करता है, वेजाइना के अंदर ये जो हमारा फैलोपियन ट्यूब में जो हमारा ये जो एग होता है, इसको क्या करता है, फर्टिलाइज करता है। तो फर्टिलाइज करने के बाद जो गैमेट्स बनता है, यानी कि युग्मक जो बनता है, हमारा जाइगोट बनता है। ये गैमेट्स आता है और ये जो जाइगोट बनाता है, उस जाइगोट मतलब वो जो अंडाणु हमारा होता है, जो ओजेनिस होता है, एक बनता है, उसको उस वाल पे क्या करता है, चिपकाता है और उससे फूड प्रोवाइड करना, उसकी सुरक्षा प्रदान करना, उसको प्रोटेक्ट करना, ये सब किसका काम होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये सब काम करता है। और ल्यूटम कार्पस यहाँ पे हो गया। रिलैक्सिन हार्मोन की बात करें तो रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन ये सब जब महिलाएं प्रेगनेंसी की अवस्था में आ जाती हैं, उस समय ये सब हार्मोन्स क्या होती हैं, सक्रिय होती हैं और उसके बाद क्या करती हैं, आपको महिलाओं को मतलब बच्चे को पोषण देना, ठीक है ना, ये सब काम जो है वो करती हैं। तो ये था हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमने पढ़ा ओवरी के बारे में, ओवरी के वर्क, ओवरी के बारे में पढ़ा। अब आते हैं ओविडक्ट्स। ओविडक्ट्स जो होता है फैलोपियन ट्यूब, अभी इमेज के द्वारा देखेंगे, पहले जान लीजिए। ये जो हमारा वेजाइना होता है, ये कनेक्ट होता है सर्विक्स से, ठीक है। वेजाइना क्या होता है, सर्विक्स से। इसे हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्भाशय ग्रीवा बोला जाता है। और ये सर्विक्स कनेक्ट होता है किससे, यूटेरस से। और यूट्रस जो हमारा कनेक्ट होता है, ये यूट्रस क्या होता है, गर्भाशय होता है। यूट्रस क्या होता है, गर्भाशय होता है। और ये यूट्रस कनेक्ट होता है किससे, ओविडक्ट से, यानी कि फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा रोल है और इसके अंदर फिर ये सारे काम जो होते हैं, जो मैंने बताया उसको होगा। अभी फिगर के द्वारा आपको समझाता हूँ, तो उम्मीद है कि इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक फिगर बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। किसका फिगर बनाया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन आप भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये जो साइड्स में दो हैं, ये दोनों क्या हैं, ओवरी हैं। और इसी ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओवम बनता है, यानी कि अंडाणु बनता है, एग बनता है। क्या बनता है, एग बनता है। और ये ओवम से सटा हुआ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको नली दिखाई दे रहा है, आप जानते होंगे जिस तरह से ह्यूमन में वास्ट डिफरेंस था, वास्ट डिफरेंस नली थी ना, मेल में जिस तरह से वास्ट डिफरेंस था, उसी तरह से फीमेल में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ये हमारा सर्विक्स हो गया, गर्भाशय ग्रीवा, और ये हो गया हमारा वेजाइना। अब बात करते हैं हम लोग कि एक स्वस्थ हेल्दी मेल में 7 ml क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या होता है, 7 ml स्पर्म बनता है। अब ये 7 ml स्पर्म में काउंट अगर करें तो 20 लाख के आसपास स्पर्म होते हैं। कितने होते हैं, 20 लाख के आसपास स्पर्म होते हैं। लेकिन इस 20 लाख में जरूरत सिर्फ एक ही का होता है। अब ये ओवरी के अंदर जो एग बनता है, ये भी बहुत सारे एग बनते हैं। ये ओवरी के अंदर जो एग बनेगा, ये भी बहुत सारे एग बनते हैं। कैसे बनते हैं, तो फीमेल का जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है 28 डेज का, जिसे कि 1 महीने का कहते हैं। तो 28 डेज का साइकिल चलता है मेंस्ट्रुएशन का। इसमें क्या होता है कि अगर 1 महीने में इसमें एग बना तो अगले महीने इसमें बनेगा, फिर अगले महीने इसमें बनेगा, अगले महीने इसमें बनेगा, दोनों में एक साथ नहीं बनता है। अब क्या होता है कि वेजाइना के थ्रू जो है स्पर्म कहाँ जाता है, तो वो जाता है अंदर की ओर। अब ये स्पर्म जो जाएगा, जिसकी काउंट बहुत ज़्यादा है, ये हर एक डायरेक्शन में जाएंगे। सीधा डायरेक्शन में भी जाएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी जाएगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में भी जाएगा। तो मान लीजिए कि इस महीने अगर इस ओवरी में ओवम यानी कि अंडाणु बना है और फैलोपियन ट्यूब के द्वारा वो यहाँ पे आ रहा है इस तरफ, तो
जो स्पर्म यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स स्पर्म जो हैं वो इस तरफ गए, सीधे की ओर गए या इस तरफ गए, ये क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, इनका कोई काम नहीं है। अगर इस तरफ बना है और ये वाला एग निकल के इस फॉलोपियन ट्यूब में यहाँ पे आया है तो सीधा वाला और इधर वाला बेकार हो जाएगा। सीधा जाने वाला तो हमेशा बेकार हो जाता है, लेकिन पीछे वाला क्या रहता है, इस दोनों में से जिधर एक बनेगा उधर का काम आता है। और ह्यूमन का जो स्पर्म होता है इसके पीछे एक टेल होता है। क्या होता है, टेल होता है। ये टेल जो है इसको आगे बढ़ाने का काम करता है। स्पर्म में ये क्या है, टेल है, पूंछ इसकी, यही इसको आगे बढ़ाने का काम करता है। जिस ह्यूमन में यानी जिस मेल में ये टेल नहीं होता है या छोटा होता है उसी को बच्चे होने में परेशानी होती है, क्योंकि उसका जो ये स्पर्म है वो तेजी से जा नहीं पाता है और क्योंकि उसमें मोशन नहीं होता है, गति नहीं होता है। तो क्या होता है कि ये स्पर्म इस फॉलोपियन ट्यूब में ये स्पर्म इस ओवम से टकराएगा यानी कि अंडाणु से टकराएगा और स्पर्म और अंडाणु, स्पर्म और ओवम के टकराने के ही प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में निषेचन कहते हैं। ये स्पर्म और ये जो एग जो है दोनों टकराएगा, इस प्रोसेस को ही फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि ये तो बहुत सारे एग्स होते हैं और स्पर्म भी बहुत सारे होते हैं, तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। कभी कभी क्या होता है कि दो स्पर्म क्या होता है एक साथ आते हैं एक ही डायरेक्शन में और दोनों एक साथ इससे क्या होंगे, टकरा जाएंगे। दोनों एक साथ इससे टकरा जाएंगे। क्या होगा, मान लीजिए ये एक है और दो स्पर्म क्या हुआ, एक ही साथ है और इससे टकरा गया। इस कंडीशन में जो है वो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जुड़वा बच्चे, क्योंकि दोनों स्पर्म ने एक साथ क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। दोनों स्पर्म ने एक साथ एक को क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। तो इसमें जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन जब दो स्पर्म एक साथ करता है जिसमें शक्ल अलग अलग होता है, फेस जो होता है वो बच्चों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। थोड़ा सा ये जानकारी भी मैं दे दूं आपको, एक्स्ट्रा डिफरेंट होगा। अब एक और कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या होता है, आपको यहाँ पे देख लीजिए। उस कंडीशन में क्या होता है कि दो एग मान लीजिए कि एक साथ हैं और एक ही स्पर्म आया और उसने क्या किया कि दोनों एग को फर्टिलाइज कर दिया एक साथ में। जब दोनों एग को फर्टिलाइज कर दिया एक स्पर्म ने, तब क्या हुआ, उस समय में भी जुड़वा बच्चे पैदा होंगे और इस कंडीशन में फेस जो होगा दोनों का वो क्या होगा, सेम होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या होता है, स्पर्म वेजाइना के थ्रू जाता है, फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है, ये जो ओवम हमारा निकल के आता है उसको फर्टिलाइज करता है और फर्टिलाइज करने के बाद वो कहाँ आ जाता है, धीरे धीरे गर्भाशय गिरवा और उससे फिर हमारा यूट्रस यानी कि गर्भाशय में पहुंच जाता है, सर्विक्स, और सर्विक्स से फिर यहाँ पे क्या होता है, बच्चादानी इसे कहते हैं, यूट्रस में बच्चे पैदा होते हैं। अब बात करते हैं कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ह्यूमन में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उस 46 क्रोमोसोम्स में से 44 ऑटोसोम्स होते हैं और जो सेक्स क्रोमोसोम्स हमारा होता है वो सिर्फ 2 होता है। सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, वो सिर्फ 2 होते हैं। 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि मेल में 44 ऑटोसोम्स, फीमेल में भी 44 ऑटोसोम्स। और मेल में क्या होता है कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है X, दूसरा होता है Y, और फीमेल में दोनों X ही होते हैं। फीमेल में दोनों क्या होते हैं, X ही होते हैं। तो लड़का होगा या लड़की, ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है मेल पे, ना कि फीमेल पे। ये किस पे डिपेंड करता है, मेल पे, क्योंकि फीमेल में तो दोनों X है। अगर X क्रोमोसोम है फीमेल का क्रोमोसोम है X और मेल का X आके इससे टकरा के अगर फर्टिलाइज हुआ तो XX बन जाएगा, यानी कि गर्ल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। और फीमेल का तो X होता ही है। अगर मेल का Y इसके साथ मिलके फर्टिलाइज करेगा तो XY हो जाएगा, यानी कि बॉय होगा। तो ये डिसाइड कौन करता है, तो मेल क्रोमोसोम्स या मेल डिसाइड करता है कि अब मेल बेचारे को भी क्या पता
कि मेरा एक्स जाके फर्टिलाइज करेगा या वाई जाके फर्टिलाइज करेगा। तो एग्जैक्टली पुत्र होगा या पुत्री ये मेल के क्रोमोसोम से डिसाइड होता है, फीमेल से कहीं भी डिसाइड नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिगर एक बार आप देख लीजिए, वेजाइना स्पर्म जाता है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होता है, ओवरी के बारे में बता दिया कि मेंस्ट्रुएशन चक्र चलता है तो इस डायरेक्शन में 1 महीने इसमें तो 1 महीने इसमें बनता है। अब बात करते हैं कि फर्टिलाइज होने के बाद जो हमारा एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण जिसे हम कहते हैं हिंदी में, एम्ब्रियो बनता है जब वह 1 सेल का रहता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जब वो 1 सेल का रहता है ओनली, तो उसे कहते हैं जाइगोट। आपने नाम सुना होगा युग्मक यानी कि जाइगोट, उसे क्या कहते हैं, जाइगोट यानी कि युग्मक। अब ये जब बढ़ के 8 से 16 सेल के बीच होता है तो इसे मोरुला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरुला। और जब ये 32 सेल का हो जाता है तब इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बस ध्यान में रखिएगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन और फिर धीरे धीरे यही जो है सेल्स बढ़ते जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और बच्चे पूर्णतः 9 महीना का गर्भाशय काल होता है फीमेल में, ह्यूमन में, और वो क्या होता है कि फिर बच्चे क्या होते हैं, पैदा होते हैं। अब ये तो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मैंने आपको बता दिया और फिगर के द्वारा भी समझा दिया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा या वीडियो को दोबारा देखिएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग प्रिकॉशन की बात करते हैं। तो किस तरह से किया जाता है, तो आजकल सेक्स कर भी लें और बच्चा पैदा ना हो, इसके लिए मार्केट में एक तो बहुत सारी गर्भ निरोधक दवाई आई है। उन दवाई का बहुत लोग उपयोग करते हैं, जिससे कि वो जो अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उस दवाई को खा के अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये नुकसानदायक है, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। तो एक तो ये तरीका है पहला। दूसरा, एक गर्भ निरोधक गोली हो गई। दूसरा क्या होता है कि हमारा कॉन्डम आजकल आ गया है। कॉन्डम को संभोग करने यानी कि सेक्स करने के समय वो मेल के लिए भी आता है, फीमेल के लिए भी आता है, अपने सेक्स ऑर्गन के ऊपर उसको लगाते हैं और उसके बाद उसको, इससे क्या होता है कि स्पर्म जो है वो मेल से फीमेल में या में नहीं जा पाता है। तो कॉन्डम के द्वारा प्रिकॉशन हो सकता है, जिससे आप सेक्स कर भी सकते हैं और बाकी आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज़ क्या है कि लोग ऑपरेशन कराते हैं। ऑपरेशन कराने में क्या करते हैं कि या तो ओवरी को या बच्चादानी को ही निकाल देते हैं, ठीक है, बच्चादानी को निकाल दिए, यूट्रस को निकाल दिए तो गर्भाशय रहेगा ही नहीं। तो या फिर क्या किया जाता है कि आपने नसबंदी का नाम सुना होगा। तो अगर इस फैलोपियन ट्यूब को ही बंद कर दिया जाए, मान लीजिए कि किसी रस्सी या किसी भी चीज़ से इसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो ये एक बाहर आएगा ही नहीं। तो अगर इस फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए, उसी तरह से मेल में जो वास डिफरेंस होता है जो कि स्पर्म को टेस्टिस से आगे पेनिस तक पहुंचाता है, वो नली जिसे हम वास डिफरेंस कहते हैं, मेल में अगर उस नली को ब्लॉक कर दिया जाए तो स्पर्म आगे आएगा ही नहीं। तो इसे हम नसबंदी हिंदी में कहते हैं। फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है। तो अगर इसके फैलोपियन ट्यूब को या उसके वास डिफरेंस को क्लोज कर दिया जाए तो ठीक है। और आपके पास तो प्रिकॉशन पता ही चल गया। गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, बहुत तरह की सुई भी आ गई है मार्केट में, और ऐसे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कॉन्डम का यूज़ करना चाहिए, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आज रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने करा दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट के बारे में भी मैंने करा दिया, सेक्सुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करा दिया। तो नेक्स्ट क्लास में अब आपके CBSE का बहुत सारा जो बायोलॉजी का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है। फिजिक्स की ओर आगे ध्यान देंगे और फिर से वीडियो बनाएंगे। तब तक आप हमारे ऑब्जेक्टिव वीडियोज़ को देखते रहें क्योंकि उसका एग्ज़ाम नज़दीक है। सो थैंक यू वेरी मच।